गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम चर्चा करेंगे कि सब कुछ इतनी पढ़ाई करते हैं व्यक्ति, सब तैयारी करते हैं, वो सफल क्यों नहीं हो पाते। इस विषय में अभी मैं चर्चा करूंगा वीडियो के माध्यम से। पहली बात तो ये है कि व्यक्ति या विद्यार्थी को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है या वो मार्गदर्शन लेना नहीं चाहते हैं। समझ रहे हैं? विद्यार्थी को सही मार्गदर्शन नहीं मिलता या वो मार्गदर्शन लेना नहीं चाहते। इस कारण से जब उन इस चीज का एहसास होता है जब इस चीज का एहसास होता है 25 साल, 28 साल, 30 साल, तो बहुत समय निकल चुका, जीवन आधा निकल गया लगभग, एवरेज जो भारत की आयु है। तो हम 15.5 साल में ही 16 साल 17 साल तक लक्ष्य का निर्धारण कर लें, क्योंकि आजकल तो बिल्कुल 12-14 साल से ही बच्चे मोबाइल रखते हैं। तो खासकर उन माता पिताओं के लिए भी है कि समय से लक्ष्य का निर्धारण कर लें। अब लक्ष्य का निर्धारण दो चीज़ों से होता है। सबसे पहले तो हमारी काबिलियत क्या है। काबिलियत दो तरह से है कि फिजिकली रूप से हमारा शरीर क्या अर्धसैनिक बल, सेना, पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए डेवलप है या डेवलप हो जाएगा, ये कौन बताएगा। जेनेटिक चीज़ें हैं कि हाँ हमारी औलाद इतनी बड़ी होती है, इतना लंबा हो जाता है, पता लग जाता है। जो हाइट लगभग 17 साल, 16, 17 साल तक जो बढ़नी होती बढ़ जाती है। और कुछ एक्सरसाइज हैं जिससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, वो देख लें। दूसरा, हमारा IQ, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान किस प्रकार और इंटरेस्ट कहाँ पर है। फिर आपको पता कैसे लगेगा कि यार परिस्थितियाँ क्या है, जॉब किस फील्ड में है, संभावनाएं कहाँ हैं, वो भी निर्धारित करें अपन। समझ। अब अपन जॉब की बात करेंगे, चाहे कोई सी फील्ड का जॉब जो है, कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं 1 नंबर से रह गया, मैं 2 नंबर से रह गया, मैं 3 नंबर से रह गया, मैं नैनो नंबर से रह गया। तो जो 5 नंबर 10 नंबर से आदमी रह रहा है, कटअप जा रहा है, जो भी 65, 70, 85 जो भी है, लड़ाई यहाँ पे 5 से अंदर या 10 से कम नंबरों की है। अब ये नंबर अपन क्यों नहीं ला पा रहे हैं? इसलिए नहीं ला पा रहे हैं कि हम जब सफल होते हैं, किसी आगे चीज में बढ़ते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में बाधाएं आती हैं। अब बाधाएं बोलते ही समझ गए अरे यार ये लड़ाई हो गई है, ऐसा कुछ होगा, ऐसा नहीं है। बाधाएं किस प्रकार की होती हैं। हम विद्यार्थी हैं, हमें पढ़ना चाहिए, पर हम सामाजिक कार्यक्रमों में हफ्ते में 7 दिन हैं तो 4 दिन हम उनमें लगाते हैं। आप गए कहीं, वो चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी, आपका शेड्यूल बिगड़ जाएगा। जन्मदिन पार्टी है, शादी है, मम्यारा है, नुक्ता है, घाटा है, घूमने चले गए, ये इंजॉयमेंट हो गया, पिकनिक गए। मैं मना नहीं करता कि नहीं जाना चाहिए, पर अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर नंबर वो 2 नंबर 1 नंबर है, तो वो कैलकुलेट करिए आप। आपका टाइम, अगर आप वहाँ नहीं जाते, 4 क्वेश्चन याद करते, तो शायद सफल हो जाते। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें भी शौक था इस चीज़ का, एक उम्र होती है हर चीज़ का, मोबाइल का, इनका सबका। तो उसका अध्ययन करिए कि यार इसमें मैसेंजर में है या इंस्टाग्राम में, इनमें है क्या।
लोग पीछे है कि मेरे फॉलोवर बढ़ जा रहे, भैया काबिल बन जाओ, अपने आप फॉलोवर बढ़ जाएंगे। मैं कुछ दिन से एक्टिव हुआ हूँ इंस्टाग्राम पे, इन सब चीज़ों पे, तो काबिलियत है तो अपने आप लोग फॉलो कर लेंगे कि यार नहीं यार मुझे इससे सीखना है, तो उसको फॉलो करेंगे। अब अपन स्वयं बेरोजगार बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, परजीवी बन के आश्रित हैं, और हमें कौन क्या फॉलो करेगा? हम कब तक बेचेंगे अपने आप को? कब तक उसको जो है अपनी सब, कुछ समय के बाद सब चीज़ें प्रकृति है, समाप्त होती है, नई चीज़ की उत्पत्ति होती है। मत दौड़िए फॉलोअर्स की तरफ, आप काबिल बन जाइए। आपको जो लक्ष्य करना है, चाहे व्यापार में चल जाएं, चाहे आप कृषि में चल जाएं, जॉब में चल जाएं, आप सेटल हो जाइए। और आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर कॉलेज पढ़ रहे हैं या प्लस टू हैं या कोचिंग जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा जनरल नॉलेज उठा के देख लीजिए कि भारत की इतनी आबादी में से कितने प्रतिशत लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, कितने प्रतिशत लोग अच्छे व्यापारी हैं। हम जान करके अनजान नहीं बन सकते, वास्तविकता है, समझ रहे हैं? ये वास्तविकता है, तो वो देखना ही पड़ेगा। कठोर परिश्रम करके और लक्ष्य निर्धारित करके इन बाधाओं को बिल्कुल छोड़ दें, सारी चीज़ें कंसंट्रेट ऑन योर गोल। हमारा लक्ष्य क्या है, उस पर अपन कंसंट्रेट करें। उसके बाद हमारे, अगर माता पिता सुन रहे हैं, पेरेंट्स सुन रहे हैं, इस बात का ध्यान दें आप। और जो स्वयं विद्यार्थी है, जो 12वीं पास है या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमारे आजू बाजू परिवेश में देखिए आप, हमारे आजू बाजू परिवेश में देखिए, जहाँ भी आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहे हैं, कि वहाँ से कितने प्रतिशत लोग पढ़े हैं, वो कितने को जॉब लगा है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, टाइम का यूटिलाइजेशन करें सही लक्ष्य को प्राप्त करने में। एक बार देख लें, 2 बार, 4 बार देख लें, 3 साल देख लें, 5 साल देख लें, उसके बाद भी कोई जरूरी है कि मत्थामारी करते रहें? हमसे पहले भी कितने आए और कितने प्रयास किए, फिर उसके बाद आज वो व्यापार धंधे में, कृषि में लग गए, आधुनिक तरह से करने में। समझ रहे हैं? तो सफल हो जाएंगे आप, लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। क्लियर है? थैंक यू।